अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। आपको आज की क्लास में एक बार फिर वेलकम कहते हैं। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि मतलब हाउ टू मेक क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि सवाल और जवाब किस तरह बनाते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, नेगेटिव पढ़े हैं, इंटरोगेटिव भी पढ़े हैं। तो आज हम इस चीज़ को सीखेंगे कि इन फार्मूलाज के तहत ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको देख के, इनको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स खुद से बना सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस्तेमाल करते हुए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ हम दोहराते हैं, वो हम आज उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि भई हम एक-दूसरे से सवाल और जवाब किस तरह कर सकते हैं और उसका जवाब किस तरह दे सकते हैं। कोई सवाल करे तो हम उसको जवाब कैसे दे सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में, दोनों में, ठीक है? तो हम इस चीज़ को आज सीखेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी सीख लिए, नेगेटिव भी बनाना सीख लिया है, इंटरोगेटिव भी बनाना सीख लिया है। आज के इस क्लास में कुछ स्पेशल सीखेंगे कि हम एक दूसरे को इन जुमलात, इन सादा जुमले, इन सादा फिक्रात और इन सेंटेंसेस को हम अपनी रोज़मर्रा के सवाल, क्वेश्चन आंसर में हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ जुमले हैं, हम उनको आज सीखेंगे। ये भी हैं, इनसे और भी बहुत सारे हैं। आज हम उनको बनाना सीखेंगे। ये वीडियो पूरा इस चीज़ पे होने वाला है और आखिर में ज़रूर आप आखिर तक देखा करें वीडियो को। आखिर में मैं कुछ चंद जो है ना वोकैब्युलरीज़ ऐड करता हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे लिए मतलब इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होते हैं। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे कि सवाल और जवाब किस तरह करते हैं। कि भई अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं या इंटरव्यू तक जाते हैं, अब किसी भी एग्ज़ाम या जॉब की इंटरव्यू तक हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो किस तरीके से मतलब क्वेश्चन करता है और हम उसको किस तरीके से उसका आंसर करते हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि यही चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ समझने की थोड़ी देर होती है, हम इनको समझ नहीं पाते। इसी तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है? तो आइए आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले तो हम एक बार फिर अपने इस फ़ॉर्मूला को देखते हैं। पॉज़िटिव, ये जो पॉज़िटिव सेंटेंसेस है, पॉज़िटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इस वक़्त अभी एडवांस्ड में नहीं गए हैं तो इसको हम डोंट नहीं लिख रहे, ठीक है? तो इसको हम वही डू नॉट ही रहने देंगे। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम इंटरोगेटिव में जब आते हैं, इंटरोगेटिव में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ों का इसमें 2 तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए 2 तब्दीलियाँ आ जाती हैं। 2 कौन-सी तब्दीलियाँ हैं? एक तो जो डू नॉट है, उसमें से नॉट को हटा के डू को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और डू है और बाज़ जगहों पे डू इस्तेमाल होता है और बाज़ जगहों पे डज़ भी इस्तेमाल होता है। अभी हमने डज़ का इस्तेमाल करना सीखा नहीं है, वो हम आगे चल के सीखते रहेंगे, ठीक है? जैसे-जैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और हम जब इंग्लिश इसमें टेंसेस वगैरह जब पढ़ेंगे, तो उसमें हमें इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों को दोहराएँगे और डज़ का इस्तेमाल सीखेंगे, फिर डू को मज़ीद सीखेंगे, फिर हम इन चीज़ों को ना अभी सिर्फ़ हम सेंटेंस बनाएँगे ताकि हम वहाँ तक जब पहुँचे तो हमें इस चीज़ का इल्म हो बखूबी, हम महारत रखते हों कि भई अगर वहाँ टेंसेस में हमें सवाल, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे आपको
फार्मूलाज भी मिलेंगे, आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे, आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, वर्ड्स की मीनिंग्स मिलेंगे, आपको मतलब कुछ पहचान मिलेंगे, कोई चीज वहां पे वर्ब की और मजीद पहचान आपको मिलेगी, ऑब्जेक्ट की पहचान मिलेगी, सब्जेक्ट की पहचान मिलेगी और मजीद कुछ बहुत सारी चीजें। अब हम जो अपने जमाने के हिसाब से चलते हैं, चलते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, जो चलते आ रहे थे, ठीक है, जब चलते जाएंगे, जो वो सारा वो जमाने के हिसाब से ये चीजें तब्दील होती रहेंगी, ठीक है। तो हमने डू डज का इजाफा करना है और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में एक चीज का इजाफा जो है वो है क्वेश्चन मार्क का। जो क्वेश्चन मार्क है सवालिया निशान जिसे कहते हैं हम आप जुबान में, सवालिया निशान। जब भी सवाल करोगे उसमें सवालिया निशान का ऐड करोगे। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात जब सवाल करते हैं या लिखते वक्त हम इसको तो लगाएंगे, जब हम सवाल पूछते हैं किसी से जबानी, उसमें तो हम नहीं इस्तेमाल करते इस चीज को। सवाली निशान को हम सवाल पूछते वक्त नहीं इस्तेमाल करते। हम कहते हैं कि भाई आपने काम कर लिया, बस कर लिया। अगले का जवाब होता है हाँ कर लिया, नहीं किया, ये किया, वो किया, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। बाकी यहां तक ये फार्मूला आपको समझ आ गया। अभी हमारे पास कुछ जुमले हैं। एक ही जुमला है, उसका मैंने उर्दू में पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, नेगेटिव भी लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव भी लिखा हुआ है। आइए अब हम इनकी इंग्लिश करना सीखते हैं, ठीक है। सो गाइज, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब हम सवाल किसी से करते हैं तो सवाल में हम डू और डज को इंग्लिश लिखते वक्त हम उसको पहले लगाते हैं, ठीक है। फिक्र यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब क्या वो किताब पढ़ता है, क्या वो किताब पढ़ता है। अब जो क्या है ये आपका मतलब कह लें कि वही सवाल पूछ रहा है, आखिर में इंटरोगेटिव मार्क है। तो हम इनकी इंग्लिश करते हैं इस तरह, क्या हुआ, डज ही। अब डज क्यों आया यहाँ पे, मैंने आपको पहले पिछले क्लास में समझाया था कि जब ही शी इट और सिंगुलर नाम जो भी होंगे हम उनके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आई वी यू दे जो भी हैं हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे डू का खाली। डू और अगर नेगेटिव होंगे तो डू नॉट, वैसे डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आगे चल के भी आपको समझ आ जाएगी मजीद, ठीक है। अच्छा, डज ही रीड अ बुक। अब देखें कि डज ही रीड अ बुक, ये सवाल पूछ रहा है इंग्लिश में, क्या वो किताब पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। अब उसका हमने आंसर देना है, क्योंकि मैंने एक सवाल किया है, अब उसका आंसर देना है। हाँ वो किताब पढ़ता है। अब हाँ या ना, हम उसमें इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो। अगर तो हम जवाब मस्बत दे रहे हैं, पॉजिटिव जवाब दे रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि भाई यस, यस का इस्तेमाल करेंगे मस्बत के लिए। अगर हम दे रहे हैं माइनस में जवाब दे रहे हैं, नेगेटिव में जवाब दे रहे हैं, तो हम कहेंगे नो, नो का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो किताब पढ़ता है, हाँ वो किताब पढ़ता है, नहीं वो किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। हमने सवाल और जवाब देने हाँ या ना में। कभी हम पूछते हैं ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाँ या ना में आपने जवाब देना है। तो ये वो चीज है, हम बाज़ औक़ात अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों से या कभी दोस्त बैठते हैं आपस में या कोई एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। ये वो वाले हाँ या ना है, यस और नो में आपने जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड आंसर इसी तरह होते हैं, हाँ या ना में आपने जवाब देना है। सवाल मैं पूछूंगा या आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको हाँ या ना में इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो हाँ वो किताब पढ़ता है, यस ही रीड अ बुक। देखो सिर्फ ये चीजें तब्दील हो रही है, शुरू वाले अल्फाज तब्दील हो रहे हैं, बाकी के तकरीबन सेम है मां सिवाय डू नॉट के, क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा। तो हम सब्जेक्ट के बाद हमने सीखा था कि हम डू नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो अब भी हम चल रहे हैं, हाँ वो किताब पढ़ता है, यस ही रीड अ बुक। नहीं वो किताब नहीं पढ़ता है, नो, नहीं की जगह हम लगाएंगे नो, वो की वही स्पेलिंग ही, डू नॉट, ही, सॉरी 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 यह मिस्टेक है एक, ये हो जाएगा डज नॉट, डज नॉट,
ही डज नॉट रीड अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, तो वो किताब नहीं पढ़ता, वो किताब नहीं पढ़ता, उसी सूरत में भी हम लगाएंगे ही डज नॉट रीड अ बुक। लेकिन हाँ या ना में हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हाँ या ना में हम उस सूरत में जवाब देंगे जब कोई हमसे सवाल करेगा, जब कोई हमसे सवाल पूछेगा हम हाँ या ना में जवाब देंगे। अभी फर्ज करो, क्या वो किताब पढ़ता है? हाँ वो किताब पढ़ता है, नहीं वो किताब नहीं पढ़ता। अब सेम लाइक इंग्लिश में भी इसी तरह है कि भाई डज ही रीड अ बुक? यस ही रीड अ बुक। नो ही डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, इसकी इंग्लिश भी इस तरह होगी, उर्दू भी इस तरह होगी, सवाल और जवाब इस तरह होंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई। अभी चलते हैं एक और जुमले की तरफ। सो गाइस, एक और जुमले कुछ एक और जुमला है उसको हम सीखते हैं। इसमें ये कह रहा है, क्या आप स्कूल जाते हो? ये सवाल पूछ रहा है। हाँ मैं स्कूल जाता हूं, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। सवाल ये जुमला है इसका, क्या आप स्कूल जाते हो? उसका मस्बत जवाब है हाँ मैं स्कूल जाता हूं। उसका जो माइनस जवाब है, जो नफी है और नेगेटिव जवाब है, हम उसको कहते हैं नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब सेम लाइक इंग्लिश में भी इसी तरह है। डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? अब देखो, यू आ गया, आई वी यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल जाते हो? ठीक है, अब यस, क्योंकि उधर जवाब है मैं, हाँ मैं। अब मैं की स्पेलिंग क्या है? आई। ठीक है, यस आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। अब नेगेटिव जवाब देंगे जब भी, नो आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू नॉट क्यों लगाया? डू नॉट आपके आपको वाज़ेह होना चाहिए, आई वी यू के साथ, आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट या डू का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट के साथ हम डज नॉट या डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। चलें नेक्स्ट एक जुमले की तरफ चलते हैं। सो गाइस, एक और जुमला है जो पहले हमने दो और पढ़े थे जुमले, अभी ये तीसरा जुमला है। ये आपसे पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूं, नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। अब देखिए सेम लाइक दैट, सेम पिछले जैसे हमने कहा था। अब देखिए आसान होता जा रहा है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आपका क्वेश्चन आंसर आपका इजी हो रहा है, आप किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी से आप सवाल कर सकते हैं, किसी आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल लिख के दे सकते हैं, आप जवाब लिख के दे सकते हैं। ठीक है, आज इस क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको आप इस काबिल बनेंगे कि आप एक जो जवाब होगा, सवाल होगा, किसी के सवाल का आप सही से जवाब दे सकते हैं। ये चीजें आती है कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंस और मेहनत के साथ आती है ये चीजें। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ आती जाएंगी। एक सवाल पूछ रहा है एक बंदा आपसे, या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे कोई मुझसे पूछेगा, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? मैं उसको जवाब दूंगा, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको सेम यही जवाब दूंगा, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये जवाब है। अब इसकी इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश? क्योंकि जब तक वोकेबलरी आपके पास नहीं होगी, आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, आप स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझेंगे, आप सेंटेंसेस बनाने के काबिल नहीं बनेंगे। तो काइंडली इन चीजों को, बेसिक चीजों को समझें। इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे, आप का जो सीखने का मराहल है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को समझें, गौर से समझें इन चीजों को। ठीक है, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूं, यस आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ये सिंपल चीज है। आई होप
कि ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ये आपको समझ आएंगी प्रैक्टिस के साथ। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, आप थाउजेंड्स ऑफ अपने अपनी तरफ से जुमले बनाते रहे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फार्मूला है, चाहे पॉजिटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंटरोगेटिव का हो, इनको फॉलो करें। ये आप आखिर तक, ये ऐसा समझो मैथ का कुलिया है। जिस तरह मैथ में पढ़ते हैं, सेम लाइक ये भी एक कुलिया है। इंग्लिश का ये कुलिया है, इंग्लिश ग्रामर में। तो ये कुलिये में थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती हैं, जैसे मैथ में आप अलजेब्रा में, फिर रेशो में, फिर इधर उधर जिधर भी कुलिये इस्तेमाल होते हैं आप उनको सीखते हैं, लेकिन सेम ये चीजें भी उसी तरह ही है। तो आप इनको भी उसी तरह सीखें, इंग्लिश मैथ की तरह। और जब तक ये कुलिये आपको समझ आ जाएंगे, आपको, आपके लिए सवाल और जवाब करना कोई मुश्किल नहीं है, लिखना कोई मुश्किल नहीं है। साथ साथ वोकेबलरीज को भी जारी रखें, क्योंकि जब तक वोकेबलरी आपके पास नहीं होंगे, आप कहाँ से सीखेंगे? जब तक वोकेबलरी आपके पास नहीं होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ से लिखूं, क्या लिखूं और कैसे लिखूं, क्यों लिखूं। वर्ड होगा एक, फर्ज करें जैसे कि राइटिंग, जैसे कि आप कह लेंगे स्केटिंग, या आप कुछ और अल्फाज शामिल कर लें, उसकी आपको मीनिंग ही नहीं आती होगी। आप इंग्लिश उर्दू में जवाब, उर्दू में लिखा होगा कि क्या आप खाना पकाती हैं, ठीक है फर्ज करें। तो जब पकाती हैं उसकी आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी, ठीक है। फर्ज करें आप बेसिक से सीख रहे हैं, आपको ये चीज नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास वोकेबलरी का खजाना ही नहीं होगा, वोकेबलरी आपके पास वर्ड मीनिंग्स होंगे ही नहीं, आप कहां से इस चीज को सीखोगे, कहां से समझोगे इस चीज को? तो काइंडली ये चीज अपने अंदर, अपने दिमाग और दिलो दिमाग में ये चीज बिठा दें कि आपने इंग्लिश सीखना है, तो उसके साथ साथ अपने फार्मूलाज को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। उसके साथ साथ वोकेबलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकेबलरी जब तक आपके पास स्ट्रांग नहीं होगी, आप ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते। वोकेबलरी जब तक आपके पास नहीं होगी, आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। स्पोकन डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो काइंडली इन चीजों को समझें। ये बेसिक सी चीजें हम इनको आगे चल के मजीद सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि वोकेबलरी की तरफ। सो गाइस, चले अभी हम अपने आज की वोकेबलरी को सीखते हैं। आज की कुछ वोकेबलरी जो हम पहले पढ़ाते थे, पार्ट्स ऑफ बॉडी की कुछ वोकेबलरीज हमारे पास आज थोड़ी बहुत एंड होगी। उसके बाद मैंने आखिर में कुछ वोकेबलरी आपके लिए, जो आज हमने लेसन पढ़े उसके मुताबिक वोकेबलरी दी है, ठीक है। ताकि आपको इन बेसिक चीज़ों का समझ आ जाए कि ये असल में है क्या चीज़। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आते हैं ग्रोइन। ग्रोइन यानी कमर। कमर को कहते हैं ग्रोइन भी कहते हैं आपके, और ठीक है ना, बैक भी कहते हैं कमर को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नी यानी घुटने, फुट यानी पांव, टो, टो यानी, टो कहते हैं टखने को, ठीक है। सोल ऑफ फुट यानी पांव का तलवा, जिसे हम पांव की तिल्ली भी आम जबान में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉइंट। जॉइंट कहते हैं जॉइंट, किसी चीज की जॉइंट को, जैसे हमारे ये जो उंगलियां हैं इनके दरमियान, या ये कलाई शलाई हो गए, या ये घुटने हो गए, ये हमारे जॉइंट है। इंसानी जिस्म बहुत सारे जॉइंट्स का मजमू है, ठीक है, जिन्हें हम मुश्तरका भी कहते हैं, ठीक है। स्किन चमड़ा या जल्द, लिवर यानी गुर्दे, ठीक है। जो गुर्दे बेसिकली आपके खून की सफाई का काम करते हैं, और आपके पेशाब मेशाब, ये जो भी सारा कुछ है इनका काम होता है, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन यानी कि तिल्ली, ब्रेन दिमाग। यहाँ तक ये हमारे पार्ट्स ऑफ जो बॉडी के मेन मेन चीजें थी, वो मैंने आपके नॉलेज में पिछले 3 क्लासों से लेकर आज चौथा क्लास है, तो 3 क्लासों से लेकर हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं थोड़े बहुत अपनी आज के इसके, जैसे पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी कि सादा, पॉजिटिव कहते हैं सादा को, आम सादा, ठीक है, जो दिखावा ना हो या बिल्कुल सी सिंपल चीज हो, हम उसको कहते हैं कि पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेगेटिव। नेगेटिव
यानी कि नफी को भी कहते हैं, मनफी को भी कहते हैं, माइनस को भी कहते हैं, ये चीजें नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहलाता है कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया, ये आज हमने सीखे भी है, आज हमने सीखे भी है, और इसकी थोड़ी बहुत मैंने आपको वर्डिंग दे दी है ताकि आपके नॉलेज में ये बैठ जाए। ये वर्डिंग आपके तीन जो वर्ड है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये आपको मैंने इसलिए दिए ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए। आज हमने क्या पढ़ा है, और आज हमने वाकई पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़े, आपने नेगेटिव भी पढ़े, हमने इंटरोगेटिव भी आज सीखे, ठीक है। उसके अलावा वर्ड्स यानी अल्फाज, जो हम पहले क्लास में भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं इस चीज को, वर्ड्स यानी कि अल्फाज को कहते हैं। जब तक वर्ड्स नहीं होंगे हम सेंटेंस नहीं बना सकते, सेंटेंसेस नहीं होंगे हम फिर राइटिंग नहीं कर सकते, हम फिर समझ नहीं सकते किसी चीज को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपके लिए शायद नया लफ्ज हो, बाज़ औक़ात किसी ने पढ़ा भी होगा, आई होप कि काफी लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़। अब जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को हम असल में, जैसे फुट है या ग्रोइन है या स्किन है, अभी हम इसको किस तरह हमें पता चले कि ये SKIN लिखा हुआ है, स्किन है। हम इसको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनकी तलफ़ुज़ करके, तलफ़ुज़ मीन जैसे हम स्पेलिंग करते हैं SKIN स्किन, अब SKIN स्किन आवाज हमें दे रहा है, SPLEEN स्प्लिन यानी तिल्ली, या POSSITIVE पॉजिटिव, ये हमें इनकी हम जब स्पेलिंग करेंगे तब हमें ये प्रोनाउंसिएशन है उनकी तलफ़ुज़ का पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेंटेंसेस, यानी वही सेंटेंसेस में शुरू से दोहरा के आ रहा हूं कि सेंटेंसेस मीन जुमले, जुमला, सेंटेंस, जुमला, सेंटेंसेस, जुमले, यानी कि हम इन चीजों का, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो फालतू हो, ये सारे आपके काम की चीजें, आप इनको समझें, आप इनको अपने रोजमर्रा की लाइफ में और अपने डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाला जो भी आपका मतलब लेसन होगा, क्लास होगा, उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी एक तो। दूसरी बात ये कि आप मजीद समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग पावर है, राइटिंग पावर है, ये इम्प्रूव होगी इन चीज़ों से, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया है, तो काइंडली ये सब कर दें ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो जाए, और आप तक हमारी हर वीडियो आपको आनी चाहिए, हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं रोजाना की बेसिस से एक वीडियो अपलोड करूंगा, किसी दिन अगर नहीं भी हो सका तो उसके अगले दिन जरूर अपलोड करूंगा। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, अगर आपने सीखनी है, अगर आपने कुछ बनना है, कुछ सीखना है, आपने अगर जॉब्स की तैयारी करनी है, आगे चल के हम वो भी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सारा कुछ ये सीखेंगे इंशाल्लाह इस क्लास इंग्लिश क्लासेस इस चैनल का नाम है। इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको बहुत ज़्यादा लाइक दें, ताकि ये आपके लिए, आपके भले के लिए और मेरे भले के लिए, सबके लिए ये बेहतरी होगी, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज की इस क्लास में आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 5 में, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, वस्सलाम।